नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एथलेटिक्स टीम का चयन अपेक्षित था, लेकिन दो चूकों के लिए लॉन्ग जंपर जैस्मिन एल्ड्रिन और हाई जंपर तेजस्विन शंकर दोनों ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अंक हासिल किया। तेजस्विन एकमात्र हाई जंपर है जिन्होंने CWC क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया है, जब उन्होंने 2.27 मीटर की छलांग लगाई और एक हफ्ते से भी कम समय पहले USA में NCAA चैंपियनशिप जीती। छलांग ने उन्हें इस सीजन में भारत के लीडर बोर्ड में शीर्ष पर रखा। दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग 2.25 मीटर है। झिझक के बावजूद तेजस्विन और जैस्मिन दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि महासंघ उन्हें कैलिफोर्निया में एक परीक्षण के लिए उपस्थित होने का मौका देगा, जहां भारत के विश्व चैंपियनशिप से पहले एक शिविर आयोजित करने की संभावना है। वास्तव में तेजस्विन पहले ही महासंघ को उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए एक पत्र लिख चुके हैं। भारत को जल्द ही अपना पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन मिल जाएगा। इसे गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक बड़ा धक्का मिलने वाला है, क्योंकि देश का पहला mRNA आधारित वैक्सीन अनुमोदन प्राप्त करने के करीब एक कदम है। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित वैक्सीन ने अपने तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है और डेटा को समीक्षा और अनुमोदन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को भेज दिया गया है। डॉक्टर NK अरोड़ा, जो टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख हैं, इन्होंने कहा, टीका जल्द ही उपलब्ध होगा और ये महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर होगा। आइए इस टीके पर करीब से नजर डालें और इसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्यों देखा जा रहा है। mRNA वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करता है। एक mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन एक जीव से संशोधित RNA है, जिसे उस विशिष्ट वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के लिए एक मरीज को पेश किया जाता है। ये मानव शरीर को वायरस से लड़ने का तरीका सीखने की अनुमति देने के लिए वायरस से प्रोटीन का उपयोग करता है। mRNA टीके संक्रमित होने से पहले ही वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कंडीशनिंग करके काम करते हैं। एक बार मानव शरीर में पेश किए जाने के बाद mRNA टीके एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिक्रिया और कोशिकाओं के लिए एक विशिष्ट सेट को सक्रिय करते हैं, जो शरीर को मजबूत एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। पारंपरिक टीकों और mRNA वैक्सीन के बीच का अंतर ये है कि पारंपरिक टीके में वायरस का एक हिस्सा या तो कमजोर या निष्क्रिय शरीर में डाला जाता है। mRNA वैक्सीन में ऐसा नहीं है। इस तरह के टीकों के मामले में विशेषज्ञ शरीर में रोगजनक के आनुवंशिक कोड को सम्मिलित करते हैं, ताकि मानव कोशिकाओं को स्वयं प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान करने और हमला करने के लिए लक्षित प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अग्निपथ भर्ती राज्यों में विरोध प्रदर्शन के रूप में केंद्र ने योजना का बचाव किया। जैसा कि भारत के कुछ हिस्सों ने गुरुवार को सशस्त्र बलों के लिए प्रस्तावित अग्निपथ भर्ती प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध की सूचना दी। राजनीतिक दलों और पूर्व सैनिकों ने सरकार से योजना को संशोधित करने का अनुरोध किया। इनमें पीलीभीत से सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद वरुण गांधी और सरकार के समर्थक और उसके गठबंधन सहयोगी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शामिल थे। जैसा कि कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों के लिए नई क्षमताएं लाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रास्ते खोलेगा और उनकी सहायता से उद्यमी बनने में मदद करेगा। सेवानिवृत्ति पर वे जिस गंभीर पैकेज के हकदार होंगे। विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्यों ने शुक्रवार तड़के व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी, जिसमें मछली पर प्रतिबद्धता और 5 दिनों से अधिक की भीषण वार्ता के बाद स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिज्ञा शामिल थी। 100 से अधिक व्यापार मंत्रियों के एक सम्मेलन में सौदेबाजी के 5 दिनों में सौदे हुए थे, जिसे यूक्रेन युद्ध से बढ़े भू राजनीतिक तनाव के बीच बहुपक्षीय व्यापार सौदों पर हमला करने के लिए राष्ट्रों की क्षमता के परीक्षण के रूप में देखा गया था। शुक्रवार को भोर से ठीक पहले 6 समझौतों के पैकेज को पारित करने के बाद प्रतिनिधियों ने खुशी मनाई। महानिदेशक नोजी ओकोंजो-इवेला ने उनसे कहा, आपके द्वारा किए गए समझौतों के पैकेज से दुनिया भर के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन वास्तव में हमारे समय की आपात स्थितियों का जवाब देने में सक्षम है।
हाल ही में हिंदी और दक्षिण फिल्म उद्योग दोनों के कई भारतीय फिल्म सितारों ने दक्षिण बनाम हिंदी फिल्मों की चल रही बहस पर अपनी राय व्यक्त की है। रामचरण, सलमान खान, आलिया भट्ट से लेकर करण जौहर और कियारा आडवाणी सभी ने उत्तर बनाम दक्षिण बहस के बारे में बात की है, जो दक्षिण की कई अखिल भारतीय फिल्मों जैसे पुष्पा, द राइज, RRR के बाद शुरू हुई थी। KGF चैप्टर 2 हिंदी सर्किट में भी ब्लॉकबस्टर हिट रही और बॉलीवुड फिल्में जैसे सम्राट पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार, बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, धाकड़, रनवे 34 को दर्शकों ने खारिज कर दिया। अब फिल्म कंपेनियन के साथ एक साक्षात्कार में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के बारे में फिर से बोलते हुए फिल्म निर्माता करण जौहर ने कहा है कि दक्षिण के फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजना में विश्वास है और वे मान्यता की तलाश नहीं करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सुनी सुनाई मानसिकता और पेड PR का शिकार है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।